साथियों, जय भीम, जय भारत। और आज हमारे साथ में शायर हैं जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, और इनसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। आज मैं जब इनसे मिला तो लगा हमारे साथी वो भी गीतकार हैं, काफ़ी कलाकार हैं। भारत के हर कोने कोने पे इनकी गीत जाती है और ये इंटरनेशनल कलाकार हैं, जिसमें हम लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम ऐसी जगह पे इकट्ठा हुए हैं जो ऐतिहासिक है और डॉक्टर बाबा साहब के संग्रहालय में है, जहाँ पे बाबा साहब ने संविधान लिखा था। और इस संग्रहालय का नाम है भीम बुद्ध विजन प्रिंटिंग प्रेस, भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग यहाँ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब के से आपको भारत देश में क्या मिला और लोगों को क्या देना चाहिए आपके शायरी में। देखिए, आपने कहा भारतीय बौद्ध महासभा, बहुत बड़ी बात कही। मैं करंट शायर हूँ, करंट बातें दिमाग में आती है। सबसे मिला क्या, यही 2 लाइन में आपको पूरा सार मिल जाएगा और सबका जीवन खिल जाएगा कि बाबा साहब के विचारों से मिले सबको जीने का फलसफा। क्या बात। बाबा साहब के विचारों से मिले सबको जीने का फलसफा और नीयत ऐसी हो जाए, बाबा साहब को याद करके नीयत ऐसी हो जाए जैसे गंगा जल की तरह सफा। क्या बात। और यही संदेशा सुनाए भारतीय बौद्ध महासभा। क्या बात। और कहना है कि बाबा साहब ने तो अपनी जिंदगानी तपा के लोगों को जिंदगी दी, यही बहुत बड़ी बात है। लोगों को जीने की एक तरह से बंदगी कैसे होनी चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए, एक इंसान से सीखा जाए कि अब इंसान को सबको मिले बराबर जीने के अधिकार और सबके जीवन में रहे। बाबा साहब ने कहा कि सबके जीवन में रहे सुखों के निखार, सबको मिले बराबर जीने के अधिकार। और बाबा साहब ने कहा पीड़ितों, दलितों और यहाँ तक कि सबके जिंदगी में रहे सुखों के निखार। अरे अब इंसान को इंसान की तरह नापना, चलो मिलके करें हम मानव धर्म की स्थापना। क्या बात। और बहुत बड़ी बात मैं कविता के माध्यम से कहता हूँ, जैसा आपने समाज जिस तरह से वर्ग में बट गया है, लोभ लालच में बट गया है, तब एक कविता के माध्यम से 4 पंक्ति के माध्यम से कहता हूँ कि इस तरह से ये क्या ये समाज है। ऐसी कविता सोच, देश तो आज़ाद है लेकिन न देश आज़ाद है न परिवार आज़ाद है, कुसोच के कारण। तब कहना है बाबा साहब तो एक सच्चाई के प्रतीक थे, सच्चाई के मसीहा थे, जो सच्चाई हम सबके दिलों में दे गए कि आज इंसान अपने करनी के कारण, समझ लीजिए कि कीचड़ घुसा है माइंड में, वो अपने करनी के कारण शर्मिंदा है, लेकिन बाबा साहेब का प्रेम हमेशा सबके दिलों में जिंदा है। यही कहना है मेरा। और एक कहना है कि लोभ और लालच के नाम पे कैसा है विवाद। इंसान लोभ लालच छोड़ दे, कुसोच छोड़ दे, सच्ची सोच में आए। बाबा साहब जो जीवंत जो प्रक्रिया दे गए हैं वो निरंतर दिमाग में चलाए, दिल में चलाए, तब जाके भाईचारा बरकरार रहेगा। तब ये कविता समर्पित सोच कि लोभ और लालच के नाम पे कैसा है विवाद, आज़ादी मिलने पे देश क्या परिवार भी हुआ ना आज़ाद। अरे इंसान हो के ना इंसानियत को नोच, सबको जिंदगी देगी बाबा साहेब की सोच। क्या बात। कि इतिहास की बातें देती हैं सबके दिल को राहत। अब तो सगा भाई एक दूजे के लिए कसाई, ये कैसी है चाहत। अरे जिसको भारी घमंड हुआ हुई उसकी राजगारद, किस महायुद्ध की बात करूं, अब घर घर में रोज होता महाभारत। उन महान इंसानों का जज्बा याद करो जो देश के लिए अमर हो गया। अरे बाबा साहेब का जज्बा याद करो जो देश के लिए अमर हो गया। एक तुम्हारे अंदर का इंसान पूरे वतन के लिए जहर हो गया। ज्ञान कुदरती लेके, बहुत ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी काम करते हैं कि ज्ञान कुदरती लेके ना बन धरती का बोझ, और सबको जीवन देगी बाबा साहेब की सोच। क्या बात। बस बस बस, ज़्यादा कोई सुनता नहीं।
सत्ययोग अम्बेडकर भवन में हाँ, आज हाँ। किया। ओके जय हिंद।